अखिलेश यादव अब सवर्णों में फूट डालने के लिए, ठाकुरों को दलितों से, ठाकुरों के पूरे पीढ़ी से, ठाकुरों को ब्राह्मणों से अलग करने के लिए एक इनका प्रयास है। नमस्कार। 2017 से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रही समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता में आने के लिए बेकरार है। उसके लिए सपा के मुखिया अखिलेश यादव अपने पिताजी द्वारा जो उनको अमोघ अस्त्र दिया गया था, हथियार जातिवाद का, जो 1993 में जो प्रयोग सफल रहा, उसके बाद एक दो सरकार बनाए, उसी हथियार को फिर से अखिलेश यादव ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। इधर 2-3 चुनाव में हथियार नहीं चल पाया, लेकिन इधर उन्होंने एक पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पीडीए को लेकर तो आज भी भ्रमित हैं अखिलेश यादव। कभी लास्ट में एक वो अगड़ी आबादी कह देते हैं, कभी आदिवासी कह देते हैं। हालांकि हिंदू में एक बड़े वर्ग सवर्णों को इससे दूर रखा गया। सवर्ण नेता इस समय सपा के पास नहीं है और इस समय एक प्रयास ये चल रहा है कि सवर्णों में भी फूट डाली जाए, मुख्य रूप से ठाकुरों में। ठाकुर को सवर्ण में अलग थलग कर दिया जाए, उनको पीडीए से उनकी दुश्मनी करा दी जाए, ब्राह्मणों से भी उनकी एक तरह से मतभेद पैदा कर दिए जाए, जिससे 2027 का चुनाव आसानी से जीता जा सके। इसके लिए अखिलेश यादव ने 3 तरह से व्यूह रचना की है ठाकुरों को अलग थलग करने के लिए। नंबर 1, रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी कराना, उसके बाद इंद्रजीत सरोज का भी उसमें साथ देना। उसमें एक चीज और आया कि ब्राह्मण हमेशा क्षत्रियों के साथ खड़ा रहा। जितनी सोशल मीडिया पे पोस्टें आई, ब्राह्मण और क्षत्रियों में एकता नजर आ गई राणा सांगा को लेकर। और पिछड़े वर्ग में भी कोई यादव को छोड़ दीजिए, कोई और एग्रेसिव होके नहीं बोला। इस तरह से दलितों और ठाकुरों में मतभेद पैदा किया जाए। और दूसरा, प्रदेश में तैनात दरोगा थानेदारों की नियुक्ति को लेकर आगरा में जो बयान आया अभी अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने कहा कि 80% थानों में ठाकुर नियुक्त हैं, पीडीए 20% भी नहीं है, पीडीए की भागीदारी एकदम नहीं है, 85% आबादी जो सबसे ज़्यादा है। इससे पूरे पीडीए से ठाकुरों को अलग किया जाए, मतलब उसमें भी सवर्णों में टारगेट किया गया केवल ठाकुर बिरादरी को। तीसरा, हरिशंकर तिवारी हाता पर ईडी का जो छापा पड़ा, जेल गया परिवार। कहीं कहीं आंशिक रूप से मैं सत्यता मानता भी हूं कि ब्राह्मणों को लेकर कुछ न कुछ आक्रोश जरूर है, लेकिन विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था उस समय ब्राह्मणों में जो को योगी सरकार को लेकर आक्रोश था, यहाँ तक कि सेंट्रल से भाजपा में डेलीगेशन भेजा कि ब्राह्मणों की नाराजगी है। उसके बावजूद 2022 में ब्राह्मणों में 100% बीजेपी को वोट किया, 300 सीटों से ज़्यादा बीजेपी की आई। ब्राह्मण नहीं टूटे, और ब्राह्मण वो भी अखिलेश के कहने पर टूटेगा। बड़े शर्म की बात है। कहा जाता है कि ब्राह्मण इंटर जन्म पैदा होता है लड़का, वही इंटर पास होता है, और कोर वोट बैंक है बीजेपी का, और बीजेपी से दूर जाएगा इसमें संशय है। वो भी अखिलेश यादव के कहने पे। ब्राह्मण पूरी तरह धार्मिक होता है, राष्ट्रवादी होता है, जैसे कि जब से 1992 में गोलीकांड के बाद से वो पूरी तरह से भाजपा से जुड़ा है। और तीसरा प्रयास इनका रहा, हरिशंकर तिवारी मुद्दे पे थोड़ा बहुत ब्राह्मणों में नाराजगी है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात कि बनारस वाले मिश्रा जी, जिसका कि ब्राह्मणों में कोई
छवि ही नहीं है, ब्राह्मण माना ही नहीं जाता है। जब सनातन को गाली देना होगा, जब ब्राह्मणों को गाली देना होगा, जब सवर्णों को गाली देना होगा, तो लाल टोपी और बड़ा सा चंदन उसको लगा दिया जाता है, वो गाली देता रहता है, जबकि ब्राह्मण में कोई छवि नहीं। पता नहीं कितने सपा के नेता हैं कि ब्राह्मण उनको ब्राह्मण मानते नहीं, वो मीडिया द्वारा बनाए गए या पार्टी द्वारा बनाए गए सपा में नेता हैं। इस समय तो ब्राह्मणों को वैसे भी अकाल है, क्षत्रिय नेता तो मिल भी जाएंगे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में दूरी बनाई जाए, ये इनका प्रयास रहा। एक तरह से मतलब तीन तरह से, रामजी लाल इंद्रजीत सरोज के माध्यम से उलू जुलू टिप्पणी करा के, उसके बाद प्रदेश में थानेदारों की नियुक्ति में क्षत्रियों की बातायत को लेकर। नंबर तीसरा, ब्राह्मण शिरोमणि हरिशंकर तिवारी और बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से, मिश्रा जी को लेकर एक आंदोलन खड़ा करना, जिससे ठाकुर ब्राह्मण अलग हो जाएं, क्योंकि उनको पता है कि क्षत्रिय संख्या में भले कम हैं, लेकिन एक क्षत्रिय के साथ उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि पूरा पीढ़ी कम से कम जुड़ा होता है 10-20 लोग, प्रभावशाली जातियां हैं, धन से बल से। तो इनके साथ एक के साथ 10 पीढ़ी जरूर रहेगा। उसको ये ना आका जाए कि क्षत्रिय संख्या में कम है, ब्राह्मण तो खैर 12 से 14% है। तो जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे अखिलेश यादव ने, उसका जवाब भी मिलना तय था। बीजेपी तो जवाब दे ही रही, शासन की तरफ से भी जवाब आ गया। अब अखिलेश के पास कोई इसका काउंटर करने के लिए कोई इनके पास कोई उत्तर नहीं। जो प्रस्तुत किया है आंकड़ा शासन ने, आगरा में जिसको लेकर प्रेस किया था अखिलेश यादव जी ने, जिसमें कुछ जिलों का नाम लिया था, चित्रकूट, महोबा, मैनपुरी, आगरा, प्रयागराज में 80% केवल ठाकुर ही थानेदार हैं। उसका उत्तर आया है शासन की तरफ से। आगरा में थानेदारों की तैनाती 39%, 39% केवल ओबीसी, और 18% एससी, 27% है ओबीसी का रिजर्वेशन, उसके बावजूद 39% आगरा में। मैनपुरी में 31% ओबीसी और 19% एससी, यहां पर भी 27% से ज्यादा है। उसके बाद चित्रकूट में 12 थाने हैं, 3 पे ओबीसी, 3 पे एससी, 7 अदर। प्रशांत कुमार जी का भी डीजीपी के बाद बयान आया कि थानों में जो तैनाती की जाती है थानेदारों में, इसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता है, इसमें केवल योग्यता देखी जाती है उनकी। लेकिन अखिलेश यादव अब सवर्णों में फूट डालने के लिए, ठाकुरों को दलितों से, ठाकुरों के पूरे पीढ़ी से, ठाकुरों को ब्राह्मणों से अलग करने के लिए एक इनका प्रयास है। अब 2027 के चुनाव में इसका कितना लाभ इनको मिलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जातिवादी राजनीति हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कैसा लगा हमारा विश्लेषण? कमेंट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।